हेलो दोस्तों, अशोक राजा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैथ का चैप्टर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आज से क्लास बोर्ड पे चलेगा। जो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक्स और वाई क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। यदि x यात्रा में y से 1 घंटा अधिक लेती है तो a और b के बीच की दूरी क्या होगा। यानी कि a से b के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए, इस सवाल को इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ a हो गया और यहाँ b हो गया। ये दोनों की बीच की दूरी क्या होगा। यहाँ पे दूरी दोनों चला इधर से और ये इधर से ab। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए d से दूरी अवट्टा एगो पहला चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद फिर दूसरा चाल हो जाएगा d 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, 80 और 90 का एलसीएम लेंगे, 720 हो जाएगा बराबर 8 9 72 9d माइनस 9 8 है 72 8 9 बराबर 1। इसको 9 में 60 घटाएंगे 1 अबट्टा 720 है 720 बराबर 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्रस क्रस ये 1 से 1 गया बराबर 720 बट्टा 1। 2 देंगे तो भी नहीं देंगे तो भी बराबर 720। आंसर जो हमारे बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 53 मीटर और 68 मीटर है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना यानी कि 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर भुजाओं का समलंब बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यानी कि एस से सूचित करते हैं ऊंचाई का। तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग 53 और 68, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 12 के 12 ही हो जाएगा। और उसके बाद गुने h, ऊंचाई कितना है 16, तो यहाँ देंगे 16, 2 इकाई 2 2 8 16 बराबर 8 इकाई 8 12 8 96, यानी कि 968 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। आंसर जो हमारे ए नंबर ऑप्शन में मौजूद है। स्टार्ट। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की बनाने की लागत को 3:4:2 के अनुपात में सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स में बांटा गया। यदि सामग्री की लागत 33.60 रुपया है तो वस्तु की लागत क्या होगी। यानी कि इसमें 3 को दिया गया है। एक है सामग्री, सबसे पहला सामग्री अनुपात श्रम अनुपात ओवरहेड्स, यानी कि 3 को है, अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 2 में है। और कहा यहाँ सामग्री की लागत, यानी कि सामग्री की लागत हमको दिया हुआ है। तो सामग्री का मान कितना है 3, मान लिया x3 बराबर कितना है 33.60। इसको काटिए, x बराबर हो जाएगा 3 इकाई 3 3 इकाई 3 दशमलव 3 दूना 6 0 है तो 0, यानी कि सामग्री हमको निकल गया। यानी कि सामग्री इतना आया। उसके बाद ये x था। उसके बाद पूछ रहा है तो वस्तु की लागत क्या होगी। यानी कि तीनों तो वस्तु ही है, सामग्री श्रम और ओवरहेड्स तीनों वस्तु है, तो तीनों का मान जोड़ दीजिए। 4 3 7 और 7 और 2 9। इसको हम अगर 9 से गुना कर देंगे तो कुल वस्तु का लागत क्या है ये पता चल जाएगा। 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 इकाई 9 और 1 10 का 0, 9 इकाई 9 1 10 10 का 10, यानी कि 100.80। किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में, यही मेरा आंसर हो गया। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, राहुल और रवि की आयु का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का
नया अनुपात 4:5 हो जाता है, वर्तमान में रवि की आयु क्या होगा। यानी कि हमसे रवि का आयु पूछ रहा है, यानी कि एक तरफ है राहुल और दूसरी तरफ है रवि, यानी कि राहुल 3 अनुपात में है और रवि 4 अनुपात में है। 6 वर्ष बाद क्या होगा अनुपात, तो इसको मान लेंगे 3x + 6 बटा, इसको मान लेंगे फिर कि 4x + 6 बराबर, हमको अनुपात क्या है नया 4:5 है, तो 4/5 लिख सकते हैं। कोना कोनी यानी कि क्रॉस गुना करेंगे, 5 तिया 15x + 6 5 30, उसके बाद यहाँ बराबर 4 चौका 16x + 6 चौका 24, यानी कि इधर घटाएंगे 15 यानी कि 16 बराबर x बचेगा, x बराबर 24 यानी कि 30, उधर जाके 24 घटेगा तो x का मान 6 निकला। तो 6 निकला, हमसे पूछ रहा है किसका, तो रवि की आयु, रवि का हो जाएगा 6 यानी कि 4 × 6 यानी कि 6 चौके 24 रवि का होगा। और उसके बाद राहुल का पूछा है तो 6 तिया 18, सॉरी ऑप्शन देना भूल गए, पहला ऑप्शन था 18, दूसरा था 24, तीसरा था 30 और चौथा था 36। तो हमसे पूछा है रवि का आयु, तो रवि का कितना हो जाएगा 24, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। स्टार्ट। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की बनाने की लागत को 3:4:2 के अनुपात में समान। अब आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, 1000 रुपये के एक ऋण को 2 भागों में इस तरह उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% ब्याज दर पर दी गई राशि क्या है, यानी कि 2 राशि है, एक को हम पहले राशि को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं, ठीक। और हमारे पास 1000 कुल रुपया है, यहाँ ए का मान और यहाँ बी का मान, और उसके बाद एक है 5% यानी कि 5 वर्ष के लिए 10% दर से, और एक है दूसरा 4 वर्ष के लिए 12.5% दर से, ठीक। अब हमको पूछ रहा है 12.5% दर पर कितना ब्याज दिया गया, तो इसको ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो हम करेंगे 1000, सॉरी क्या होगा कि 5% दर से 5 वर्ष के लिए, सॉरी 10% दर से बट्टा 100 बराबर, इधर है 4 वर्ष के लिए 12.5% दर से बट्टा 100। अब इसको काट देंगे, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 12.5% है तो यहाँ 1 0, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए का मान है, और यहाँ पे हो जाएगा बी का मान है, यहाँ पे 1 0, ठीक है। उसके बाद 10% दर से इसको काटेंगे, ये 0 ये ऐसे ही रख दीजिए, 100 से 100 गया 1 0, तो यहाँ पे मानिए 10 है, 5 दूना 10, 5 1 25, उसके बाद 2 1 2, 2 दूना 4, उसके बाद 5 1 5, 5 1 25, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 1:1 आया, यानी कि दोनों का अनुपात 1:1 यानी कि बराबर। तो 1000 रुपया है और 2 भाग में बांटना है, तो यानी कि इसका 500 रुपया हो जाएगा और इसका भी 500 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसका मान पूछ रहा था जो कि 500, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अब आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1000 रुपया था, ए और बी में हमने 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज से, और यहाँ 4 वर्ष के लिए 12.5% ब्याज पर दिया गया था, और हमसे पूछा था 12.5% पर कितना राशि दिया गया था, ठीक है। तो हमने ए का मान लिया 5 वर्ष के लिए 10% दर से बट्टा 100, फिर बी का मान 4 वर्ष के लिए 12.5% दर से बट्टा 100, ये दशमलव उड़ाए थे इसलिए यहाँ एगो 0 दिए थे, 100 से 100 हम काट दिए, फिर 10 बचा काटे, जो काटने के बाद 1:1 में आया ए बी का मान,
फिर उसके बाद 1000 था, 2 भागों में बांटना था, 500 इस भाग का और 500 इस भाग का हो गया। अब आज से क्लास बोर्ड पे चलेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई त्रुटि हमसे पढ़ाने में हुई है तो आप हमको बताएं, उसका हम सुधार करेंगे। आगे रेगुलर इसी तरह क्लास चलता रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।